कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो जूनियर स्तर के हैं या उच्च स्तर के हैं या प्राथमिक स्तर के हैं, जो जिस स्तर के कक्षा के छात्र होंगे उनका मनोवैज्ञानिक स्तर, आयु वर्ग का स्तर जैसा होगा उसके अनुसार शिक्षण विधि का चयन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। साइज ऑफ द क्लास, क्लास का आकार, क्लास के आकार से तात्पर्य हमारा छात्रों की संख्या से है। छात्रों की संख्या क्लास में कितनी है। अगर क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए और आप उस समय कोई ऐसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं जो अधिक संख्या में छात्रों के लिए पढ़ाई जानी है, तो उसमें अधिगम या शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति उतनी अच्छे से नहीं हो सकती है। इसलिए हमें छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप और कक्षा की प्रवृत्ति के आधार पर हमको उपयुक्त विधि का चयन करना होता है। साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, जो तीसरी चीज़ है, हमारे पास समय कितना है। जो पीरियड है उसकी लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, 30 मिनट 40 मिनट में आप कितना मटेरियल डिलीवर कर सकते हो, उसमें कौन कौन सी विधि आप कर सकते हैं, आपकी जो लेसन प्लान है वो कैसी है। हो सकता है आपने उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगर हम यूज करते हैं वहाँ पे लेबोरेटरी मेथड, तो हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट को करने में, उसकी रीडिंग लेने में 40 मिनट से ज़्यादा का टाइम चाहिए, हमको 2 पीरियड चाहिए। अगर हम उस मेथड को यूज करते हैं यहाँ पे तो वो तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी विधि होगी जो उस ड्यूरेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फैसिलिटीज़, कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं जिनको आप यूज करना चाहते हो, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी है जिनको क्लासरूम में जो अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पावर पॉइंट है, या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, या अन्य कोई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मटेरियल जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने टीचिंग में। अब आते हैं नेचर ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट। लेक्चर मेथड को यूज करने में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं वह टॉपिक कैसा है। आपकी विधि उस प्रकरण के ऊपर वे भी निर्भर करती है। अगर वह एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो आपको लेबोरेटरी वर्क कराना होगा। अगर ओनली थ्योरेटिकल है तो हम लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो हमें डायग्राम बनाना होगा, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा। तो इस प्रकार से विधियों का चयन इन सारे बिंदुओं के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने बात की थी टीचर सेंटर्ड, पुपिल सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड टीचिंग में जो मेन फोकस होता है, फोकस ऑन टीचर का जो एम